शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। कषाय कषाय 4 कहे गए हैं और कषाय का अर्थ होता है कष यानी संसार और आय यानी बढ़ाना। जो हमारे संसार को बढ़ाए यानी हमारे भव बढ़ाए उसे कषाय कहा जाता है। हम 4 कषायों की बात एक एक वीडियो द्वारा करेंगे। आज उनमें 4 जो कषाय है वह है क्रोध, मान, माया, लोभ। सभी को पता है। उसमें आज बात करेंगे क्रोध के बारे में। सामान्यतः हमें पता है कि क्रोध जो है वह सभी को जो भी करता है और जिस पे भी होता है वह दोनों को दिखाई देने वाली यह प्रक्रिया है। यानी क्रोध जो करता है वह और सामने वाला यानी दोनों का अहित इसमें बताया गया है। अब क्रोध का मतलब क्या है? तो क्रोध का मतलब यानी कहते हैं स्वभाव में से विभाव में जाना और प्रीति का जो नाश करता है वह क्रोध। जिसमें क्रूरता और निर्दयता होती है वह क्रोध। क्रोध यानी संसार, वस्तु, व्यवहार, व्यक्ति, संयोग, प्रसंग, इनमें अगर हमारे मन जो पसंद होता है वह नहीं होता, लेकिन नापसंद चीज़ें अगर होती है तो वह भी क्रोध का कारण बनता है। क्रोध जो है वह मोहनीय कर्म के उदय के कारण स्व और पर पीड़ा देने वाला होता है। किसी भी प्रकार की जब प्रतिकूलता आती है तब आवेश में आना, गर्म होना, अशांत बन जाना वह क्रोध है। और जो भी क्रोध जब करते हैं तब उसका शुभाशुभ परिणाम यानी हमें यह दिखाई नहीं देता कि जो भी हम क्रोध में वश आकर करते हैं तब तो वह उसके जो परिणाम होते हैं वह अशुभ ही होते हैं और तभी हमें वह दिखाई नहीं देते। मन की शांत परिणति जो कहा गया है कि मन का स्वभाव शांत रहना है, लेकिन क्रोध जो होता है उसके परिणाम से वह अशांत हो जाता है। अब क्रोध का स्वरूप अगर हमें सभी को पता है, जब भी हमें क्रोध आता है तो वह हमारे संपूर्ण शरीर के आत्म प्रदेश में वह दिखाई देता है। क्रोध के उदय से चेहरे पे जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है और उस निवास स्थान जो क्रोध का कहा गया है उस वह मस्तिष्क में कहा गया है। यानी क्रोध हमारे मस्तिष्क पे होता है। और शास्त्रकारों ने जो क्रोध को उपमा दी है वह चांडाल की उपमा दी है। अब इसके बारे में जब भी क्रोधी मनुष्य होता है वह जब भी उसको क्रोध आता है तो उसको न माता पिता, भाई बहन या पुत्र पुत्री, सेवक, गुरु या शिष्य आदि की क्या करता है, उसको कुछ भी सामने बोलने के लिए उसमें हिचकिचाता नहीं है। क्रोधी अगर है तो उसके परिणाम से आत्महत्या भी हो सकती है और जब क्रोध भयंकर आ जाता है तब हो सकता है कि सामने वाले की हत्या भी हो सकती है। क्रोध भयंकर अग्नि समान कहा गया है और जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर क्षमा, शील, संतोष, तप, संयम, ज्ञानादि गुण जो होते हैं वह भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध स्वयं जलता है और दूसरों को भी जलाता है। स्वयं खुद वहाँ पे जब क्रोध आता है तब अपने ही प्रिय वस्तु, व्यक्ति, इसके ऊपर क्या हो जाता है, क्रोध करने से उनके प्रति उनका दुर्भाव हो जाता है। बहुत बार उपकारी के उपकार भी हम क्रोध के कारण भूल जाते हैं। जब क्रोध आता है तब श्वास हमारा हृदय जो होता है, हृदय की श्वास की प्रक्रिया बढ़ती है और हमारे जो आईब्रोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसे
चढ़ जाते हैं, मुंह पूरा लाल हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं, अनेक प्रकार के अपशब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं और हाय जैसे कहते हैं कि हम सभी के लिए दूसरों को उसका जो प्रतिक्रिया होती है वह दूसरों को थप्पड़ लगाना या जैसे कहा जाता है लकड़ी से, डंडे से या जो कहते हैं चाकू, तलवार, जो भी शस्त्र होते हैं ना, उसका भी उपयोग क्रोध में वश आकर होने लगता है। जैसे कहा गया है कि क्रोध के अलग अलग जो मीनिंग वाले शब्द है उसमें कलह ले लो, वाद विवाद ले लो, कोप ले लो, रोष ले लो, ये सभी क्रोध के ही प्रकार कहे गए हैं। और इसके कारण क्रोध की जो उपमा क्रोध कही गई है वह उपमा अग्नि ज्वाल समान है और जंगल की अग्नि जैसे लगती है और जल्दी वो बुझती नहीं है। वैसे ही क्रोध क्या होता है, अंदर जब वह क्रोध पलता है तब उसकी भी जो अवस्था होती है वह जंगल के अग्नि की तरह होती है। और कीपाक वृक्ष की उपमा क्रोध को दी गई है क्योंकि जो भी करता है वह उसके ऊपर क्या होता है, उसके दुष्परिणाम होते ही है। अब जैसे कहा जाता है कि क्रोध भी 4 प्रकार से होता है। कैसे होता है, तो पहला कहा गया है कि आत्म प्रतिष्ठित क्रोध, यानी क्या कि स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों के ऊपर क्रोध करना, यानी कार्य मेरा है, स्वार्थ मेरा है, लेकिन वो कंप्लीट करने के लिए दूसरों के ऊपर क्रोध कर कर उसको कंप्लीट करना। पर प्रतिष्ठित क्रोध यानी कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसके ऊपर क्रोध कर कर या क्रोध को दिखाकर वह चीज करवा लेना, उसको पर प्रतिष्ठित कहा जाता है। तदुभय क्रोध यानी अपनी स्वयं की या अन्य की भूल के विपरीत कार्य कर कर जो किया जाता है, स्वयं पर और अन्य पर क्रोध किया जाता है, वह है तदुभव क्रोध। और अप्रतिष्ठित क्रोध यानी ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड रीजन नहीं है कि क्रोध आ जाए, लेकिन अपने स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों में भी विपरीत सिचुएशन जब आती है तब क्रोध करना, ये जो क्रोध की बातें कही गई है। और क्रोध होने के कारण भी हमें पता है कि हमारी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति का ममत्व भाव या हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं जब कंप्लीट नहीं होती है तब क्रोध का कारण होता है। यानी क्रोध का कारण संपत्ति होती है, जायदाद होती है, मालमत्ता होती है, जो भी हमारे पास संपत्ति है और उसमें अगर किसी के हक की बात होती है तभी भी हमें क्या होता है, क्रोध होता है। और दूसरी बात कही गई है कि शरीर के प्रति का ममत्व भी क्रोध कराता है, यानी शरीर पर बहुत ही अगर ममत्व है तो वह भी क्रोध का कारण है। अब क्रोध 4 प्रकार से होता है, जानते हुए होता है, अनजाने में होता है, अशांत कारण से होता है और अनुपशांत कारण से भी क्रोध होता है। जानते हुए यानी क्या, दूसरों के अपराध या गुनाह, जो भूल है, दोष है, उनके कारण हमें क्रोध आना, यानी किसी के दोष है, किसी की भूल हुई है तो उसको देखकर हमें क्रोध आना, उसे कहते हैं जानते हुए। ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा आपने क्यों कहा, ये सभी क्वेश्चन इस क्रोध में होते हैं। अनजाने में यानी साधारण रूप से गुण दोष का विचार किए बिना, यानी जो भी सिचुएशन आई है वो सिचुएशन सही है या गलत है, अभी जो हम देख रहे हैं उसमें सही क्या है इसका हमें पता नहीं रहता और फिर भी वो अनजाने में हम क्रोध कर बैठते हैं। अभी क्रोध उदय में नहीं आया लेकिन मन में भी क्रोध जो होता है उसे अशांत क्रोध कहा जाता है, यानी हमने प्रकट नहीं किया है लेकिन मन में उसके बारे में जो हम सोचते रहते हैं वह अशांत क्रोध है। अनुपशांत क्रोध यानी क्या, जो क्रोध अब आया है और जब तक उदय है और चलता रहता है क्रोध, उसको कहते हैं अनुपशांत क्रोध। यानी क्रोध स्टार्ट हो गया और जब तक समाप्त नहीं होता है, ये जो टाइम पीरियड है उसको अनुपशांत क्रोध कहते हैं।
बहुत बार जैसे कहते हैं कि जब स्वभाव क्रोधी बन जाता है, गुस्से वाला बन जाता है और बार बार हम क्रोध करते हैं, तब उसके परिणाम भी हम अलग अलग प्रकार से हमें बताए गए हैं। क्योंकि बार बार क्रोध करने से हमारे इतने चिकने कर्म का बंद होता है, निकाचित कर्म का बंद होता है, और वह पत्थर पे लगी हुई लकीर की तरह कहा गया है। क्योंकि एक बार हम जब पत्थर पे लकीर खींचते हैं तो उसको मिटाना मुश्किल होता है। तो ऐसे जो क्रोधी स्वभाव है, इसके दुष्परिणाम के कारण हो सकता है हमारी दुर्गति हो। दूसरा क्रोध ऐसे होता है कि जो क्रोध हमें कुछ भी धर्म के कार्य करने में अटकाता है, यानी हमें पचखान, नियम, व्रत वगैरह करने का उसके कारण से मन नहीं होता है। क्योंकि अंदर की जो अशांति होती है, वह अशांति ये सभी धार्मिक क्रिया करने में क्या होता है, कारणीभूत हो जाती है। बाद में होता है क्रोध, जो होता है कि संयम, यानी जो हमें ऐसी सिचुएशन में संयम लेना होता है, स्टेबल रहना होता है, वह हम नहीं कर सकते। और इसी कारण जो स्थिति बनती है वह हो सकता है क्योंकि ये जो पहले प्रथम दो परिणाम बताए, उससे ये कम परिणाम देता है। और यहाँ पे क्रोध के कारण जो ये क्रोध है, तो यहाँ पे संयम की भावना है, लेकिन अभी इतना संयम हम नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इसकी ये क्रोध के कारण दुर्गति नहीं होती है। और कहा जाता है कि मनुष्य गति की पॉसिबिलिटी होती है। और लास्ट में जो क्रोध कहा गया है कि जो यथाख्य चारित्र यानी संयम का पालन दृढ़ता से करने से और क्रोध पे बिल्कुल ही काबू करने से हमारी क्या हो जाती है, देवगति में हम जा सकते हैं। यानी सदगति लेनी है तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि क्रोध जितना हम कम करेंगे उतनी ही हमारी सदगति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब भगवान ने हमें पता है कि क्रोध जब भी देखते हैं या हम खुद करते हैं तो हमें लगता है कि क्रोध यानी क्या, खाली काया से जो जब भी एक्शन होती है, प्रतिक्रिया होती है, वो दिखाई देती है, उसे ही क्रोध कहा जाता है। लेकिन जैन दर्शन में हमारे बहुत सारे आगमों में क्रोध के बारे में बहुत सारी सूक्ष्म बातें बताई है। आचरंग सूत्र है, स्वेदांग सूत्र है, ये उत्तराधायन सूत्र है, 10 वैकल्पिक सूत्र में क्रोध के बारे में जो बात बताई गई है, उसमें कहा जाता है कि क्रोध 3 योगों से होता है, यानी मन से, वचन से और काया से। और ये 3 योग से करना, कराना, अनुमोदना, इस प्रकार से क्रोध किया जाता है। अब हमें पता है कि क्रोध में 2 जो हमारे वचन और काया का तो उपयोग 100% होता है, वो सभी को दिखाई भी देता है। लेकिन इसमें 3 जो बातें बताई गई है, करना, कराना, अनुमोदना, ये भी चीजें हमें अगर समझते हैं तो इनडायरेक्टली कभी कभी हम खुद क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसे कराने में, अनुमोदना करने में भी हम वह निमित्त बनते हैं, फिर भी हमारा क्या होता है, अशुभ कर्म का बंद होता है। इसके लिए प्रथम हम देखेंगे कि मन से क्रोध करना यानी क्या है। मन से, मन में ही हमारा क्या हो जाता है, मन में बार बार उसी का जो विचार करते करते मन में वो जो होता है किसी के भी बारे में, तो जैसे किसी एक नौकर को एडवांस में पैसे लेने हैं, यानी लोन लेना है, या जो कहते हैं उधार मांगे हैं अपने सेठ के पास, लेकिन सेठ कहते हैं देने वाले तो है, लेकिन कहते हैं मैं दूंगा लेकिन 1-2 दिन में देता हूँ, ऐसा जब कहते हैं। और जब तक ये पैसे इस नौकर के हाथ में नहीं आते हैं, तब तक जो ये वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड में अगर नौकर के मन में बार बार सेठ के बारे में ऐसे थॉट आते हैं क्योंकि मैंने मांगे हैं और फिर भी देने में इतनी देर करती है, और उनके लिए जो भी उनके मन में थॉट आता है, बहुत अंदर से गुस्सा भी कभी कभी करते हैं क्योंकि ये देने में इतनी देर लगाते हैं, ये जो है मन से क्रोध करना। अब मन से क्रोध कराना यानी क्या, तो स्वयं जैसे दो भाई एक ही घर में रह रहे हैं, एक जो है वह स्वयं फेल हो गया है और पिताजी ने देखा कि उसका रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद पता चला कि ये इस बार फेल हुआ है, और पिताजी ने बहुत गुस्सा किया।
साजिद है, पिताजी गुस्सा करेंगे। अब ये हो जाने के बाद दूसरी बार ऐसे बनता है क्योंकि उसके छोटे भाई का भी यही हुआ कि वो भी एक समय जो रिजल्ट आया तब वो भी फेल हो गया था। अब जब फेल हुआ तब इसने, जैसे कहते हैं अभी देखो मुझे पापा ने इतना गुस्सा किया था तो उसको भी ये क्या कराना चाहिए, मेरे छोटे भाई को भी इतना ही गुस्सा करना ही चाहिए। मन से हम सोच रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, मन से कराना। बहुत बार क्या होते हैं कि शैतान जो विद्यार्थी होते हैं और टीचर्स होते हैं ना, बहुत थक जाते हैं उनको समझा समझा कर, और उनके लिए मन में टीचर बोलते नहीं है लेकिन मन में ही मन में क्या हो जाता है, उनके प्रति, वो बच्चों के प्रति बहुत ही उनके मन में एक गुस्सा आता रहता है क्योंकि ये मैं इतना उनको समझाने के बाद भी समझते नहीं है। ये जो सोच होती है यही क्या होता है, मन से गुस्सा यानी मन से क्रोध कराना। अब मन से क्रोध की अनुमोदना करना, यानी माता ने एक अपने ही बालक को गुस्से से जोर से थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ तो मार दिया, बाजू में पड़ोसी ने यह देखा और जैसे ही ये पड़ोसी ने देखा और मन में ही उसके प्रति उसको ऐसे भाव आए कि अच्छा हुआ इसको मारा। बहुत शैतानी करता है, बहुत मस्ती करता है, किसी की सुनता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि माता ने मारा है लेकिन अनुमोदना मन से किसने की, पड़ोसी ने की। तो ये सारी चीजें भी भगवान ने बताई है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है और अगर हम मन से बहुत खुश हो जाते हैं तो वो अनुमोदना का काम हम करते हैं। गुस्से में आकर अगर हम कहाँ पे भी जा रहे हैं और दो व्यक्ति के बीच में वहाँ सड़क पे गुस्सा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, और वो देखते देखते मन में हमें लगता है, वो देखते हैं ना तभी हमें लगता है कि देखो कैसे मारपीट करते हैं, और वो देखने के बाद जो समूह में तमाशा हम देखते हैं और मन में हमें थोड़ी मजा भी आती है तो ये अनुमोदना हो जाती है। तो ये मन से करना, कराना, अनुमोदना, ये तीनों प्रकार से क्या हो जाता है, क्रोध करने से हमारे कर्म का बंद होता है। अब मन का हो गया, अब बारी आती है वचन की। अब वचन से करना यानी ये तो सभी को पता है क्योंकि वचन से करना यानी हम जब भी क्रोध आता है तो गुस्से से हम ऐसे वचन बोल देते हैं जो अप्रिय होते हैं, अपशब्द निकलते हैं। तो इन वचनों के कारण भी बहुत सारे सामने वाले का क्या होता है, मन दुख होता है, हर्ट होते हैं। और ये एक सामान्य बात है कि कोई भिखारी अगर अपने पास आता है भीख मांगने के लिए और अगर वो जाता नहीं है जल्दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो कहने पर भी वह निकलता नहीं है, तो हमारे क्या हो जाता है, हम गुस्सा करते हैं और भिखारी को हम ऐसे शब्द बोल देते हैं कि क्यों भीख मांगते हो, इतने हट्टे कट्टे हो, अच्छा काम करो, और ये भीख मांगने के लिए यहाँ पे हम क्या यही काम करने के लिए है क्या। तो ये क्या होगा, वचन से क्रोध करना। अब ये होता है वचन से क्रोध करना। और कभी कभी क्या होता है कि कोई नौकर ने या क्लर्क ने अपने जो मालिक का काम होता है वह काम ठीक से नहीं किया, तो तभी भी हम क्रोध से, भान नहीं है क्या, समझ में नहीं आता है क्या, आपको यह ठीक से करना चाहिए था, ये जो होता है ये सब वचन से करना होता है। अब वचन से कराना यानी क्या होता है कि कभी कभी जो अपने बच्चे होते हैं ना, तो पिता है तो पिता को पता चला कि जो नहीं करना चाहिए यानी मस्ती की है या ऐसा कार्य किया है जो अच्छा नहीं है, पता चलता है और अपने ही बच्चे पे वो गुस्सा कर रहे हैं। तो बच्चे पे जब भी गुस्सा कर रहे हैं तभी माता भी बोलती है अच्छा हुआ आपने उसको डांटा, ऐसे ही डांटना चाहिए, सिर पर बैठ गया है, बिल्कुल किसी का सुनता नहीं है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने तो वचन से किया और हमने बाद में क्या करा, कराना, यानी आप जितना हो सके उसको आज मारो ही, थप्पड़ मारे बगैर वो समझेगा नहीं। तो ये हो गया वचन से कराना। अब वचन से अनुमोदना यानी क्या, हम जब भी कहते हैं कि गुस्सा न करे तो क्या, उनकी पूजा करे, यानी अच्छा हुआ घर के बाहर नहीं निकाला। लड़के की शैतानी और मारामारी को देखकर भाई ने क्रोध किया और भाभी ने उसकी अनुमोदना की। ऐसे हो जाता है, बहुत बार हम देखते हैं कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, पकड़ा जाने पर वहां पे पुलिस उसे मार रहे हैं,
मार रहे हैं और मारते मारते जो दूसरे हैं लोग वह वहाँ पे देख रहे हैं, और अगर हम बोल देते हैं अच्छा हुआ, आपको जितना हो सके उतना इसको मारना ही चाहिए, मारो मारो पीटो, तो ये क्या हुआ, हमने वचन से अनुमोदना की। तो ये वचन से करना, कराना, अनुमोदना। अब बारी आती है काया से करना। काया से करना जो हम पता है कि जब भी क्रोध आता है तो वो काया से, जैसे हम कहते हैं कि काया से क्रोध जब करना है तब ये बात होती है कि पेड़ के नीचे हम एक बार ऐसे कुछ कारण के लिए बैठ गए और ऊपर से कबूतर ने चरक अपने ही क्या माथे सिर पर चरक गिरी, और वो गिरने के बाद हमारे हाथ से एक बड़ा पत्थर ले लिया और हमने क्या किया, वो पेड़ पे जो कबूतर बैठा था, कोई भी जो पक्षी है, उसको हमने वो पत्थर से मारने का किया। तो ये क्या हुआ, काया से किया। सभी जो दूसरों की लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं और सामने व्यक्ति पर किसने जाने वाला प्रहार किया है, यह सब जब प्रहार होते हैं, यह प्रहार भी काया से ही होते हैं। अब काया से कराना यानी क्या, समूह में जो अगर हमें झगड़े कराने हैं, दो पक्षों के बीच में वाद विवाद करना है, तो एक पक्ष को जो दूसरे पक्षों की ऐसी बातें उनको बोलकर उनमें झगड़ा करवाना, यानी जो कहते हैं कि चाड़ी चुगली करने के बाद झगड़ा करवाते हैं दो दो अलग अलग पक्षों में, ग्रुप में, संघ में, ये जो होता है वह काया से करवाना होता है। और अनुमोदने की जब बात आती है कि जो कोई है, एक जेब कतरा था और वो पकड़ा गया और भाई ने उसे, जैसे हम कहते हैं कि बहुत मारा मारा मारा, और जो उसके हाव भाव थे वह देखकर, यानी जो कार्य उन्होंने देखा करते हो, वहां पे उन्होंने क्या किया, ताली बजाई, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो हमने यह क्या किया, काया से अनुमोदना किया। अब ये सभी जो क्रोध के करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, अगर हम देखते हैं तो हमें हमेशा हमारा जो कहते हैं आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि कभी कभी हमें लगता है कि क्रोध यानी हमें जब गुस्सा आता है या सामने वाले को गुस्सा आता है किसी भी कारण की वजह से, उसे क्रोध कहते हैं। लेकिन नहीं, ये जब भी हमें पता है इनडायरेक्टली मन से भी हम क्रोध करते रहते हैं और काया से अनुमोदना भी हमसे हो जाती है ऐसी चीजों में, तो इससे हमें क्या करना है, बचना है। अब कहते हैं कि क्रोध अगर आता है तो उसके उत्पत्ति स्थान भी बताए गए कि किस कारण क्रोध आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। एक तो क्रोध आने का कारण अज्ञानता बताया गया है। कभी कभी हमें कोई चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता और वो जो अज्ञानता होती है उसी कारण क्रोध आता है। हमारा जो आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लोभ होता है, स्वार्थ होता है, उसके कारण भी क्रोध आता है। कोई हमारा जब अपमान करता है तब भी हमें क्रोध आता है। मान यानी ईगो इतना हमारा होता है ना, तो हमें हमेशा रिस्पेक्ट की सामने वाले से अपेक्षा होती है और अगर वो नहीं मिलता है तो हमें क्रोध आता है। ये सभी जो, और विवेक जो होना चाहिए, अगर विवेक नहीं रहता है तब क्रोध आता है। ये सभी जो कहा जाता है कि क्रोध एक बहुत ही, अगर हम मन से दुर्बल है ना तभी क्रोध आता है। जो बहुत ही कहते हैं शूरवीर होते हैं वो कभी क्रोध नहीं करते, बिकॉज ऑफ क्षमा ही शूरवीर देते हैं, और जो दुर्बल होते हैं ना वो ही क्रोध करते रहते हैं। अब क्रोध का शमन करना है या क्रोध को दूर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें हमेशा किस बात के लिए मुझे क्रोध आता है इसका पूरा क्या होना चाहिए। अगर ऐसे निमित्त हमारे सामने आने वाले होते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहना है क्योंकि ये जो निमित्त है वो मुझे क्रोध लाने के लिए क्या है, सपोर्टिंग है। तो इसीलिए मुझे वो निमित्त से हो सके उतना क्या करना है, उस निमित्त को मुझे अवॉइड करना है। दूसरा है हमेशा सात्विक आहार भी क्या होता है, जितना हम सात्विक आहार करेंगे उतना ही हमारा क्रोध कम होगा। और जितना भी हम
काम करेंगे, जो भी किसके लिए भी काम करेंगे उसमें परोपकार की भावना, निष्काम काम करेंगे तो भी वहां पे क्रोध होने की संभावना कम होती है। या समदृष्टि से, प्रार्थना से क्रोध का शमन हम कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है विवेक से, भक्ति से, जप से, ज्ञान से, क्षमा से क्रोध का शमन हो सकता है। अब क्रोध जो आता है लेकिन दूर करने के भी उपाय बताए गए हैं। उसके लिए भगवान ने तो प्रथम कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे अगर हम इरिटेट हो जाते हैं, हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, तो वहाँ का रीजन होता है अज्ञानता। तो ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है और उस ज्ञान पे दृढ़ श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। सतत पुरुषार्थ यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है उतने ही क्रोध के निमित्त ज्यादा आते हैं, इसीलिए सतत पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है। इच्छा का निरोध यानी जितनी कम इच्छा रखेंगे उतना ही क्रोध का भी क्या होगा, हमारा जो क्रोध का परिणाम है वह उतना ही कम होगा। और जो कहते हैं कि अनिंदक स्वभाव यानी जो भी करता है उसके प्रति हमारे मन में निंदा के भाव, क्रिटिसिज्म के भाव ये नहीं आने चाहिए। कि ये सभी जो बातें कही गई है बहुत बार डर के मारे हमें क्रोध हो जाता है, भय के कारण भी हम क्रोधी हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ अगर कोई ऐसे निमित्त सामने आ जाते हैं और उसमें हमें लगता है कि अब क्या होगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, अब मेरा क्या होगा, ये सभी चीजें भी क्या है, क्रोध कराती है। और ऐसे ही हम कहते हैं कि जो भी है वह सब थोड़ी जो हमारी भावनाएं होती है, 12 भावना के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो 12 भावना भी हमारा क्रोध कम करने के लिए उपयोगी रहती है। अब जैसे कहा जाता है कि सबसे दुनिया में अगर कड़वी चीज कोई है तो वो भगवान कहते हैं वह है क्रोध है। और 10 वैकालिक में भी इसके बारे में कहा गया है कि अग्नि जैसे होती है और अग्नि जैसे जलाती है वैसे ही, और शस्त्र जैसे किसी को रूंधते हैं वैसे ही क्रोध के कारण सामने वाला खुद तो जलता है, खुद का आत्मा भी रूंधता है, लेकिन हम सामने वाले का भी यही परिणाम आता है। हृदय जलता है, धन संपत्ति वैभव सब होते हुए भी हमें मान नहीं मिलता है, हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है क्रोध के कारण। लेकिन अगर हम वैसे निमित्त पे भी, जैसे हमें पता है धर्मरुचि अंगार की कथा, उसमें उनका निमित्त ऐसे था कि वहां पे क्रोध आना सहज था, फिर भी उन्होंने वहां पर क्षमा रखी और सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। तो ये जो सभी बातें बताई है और क्रोध के जो परिणाम बताए गए हैं ना, वो परिणाम भी सभी को पता है, सब बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ उसके परिणाम बहुत ही क्या होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं। तो जो क्रोध बार बार हम करते हैं उसके कारण अनेक रोग होने की संभावना है, 8 कर्मों के बंद होने की संभावना है, और खास कर अशाता वेदनीय कर्म का बंद उससे होता है। प्रतिष्ठा भी हमारी कम हो जाती है, सभी हमारे प्रति घृणा, तिरस्कार, निंदा आदि करते हैं। और ये सभी बातें जो कहता है कि क्रोधी का कोई भी साथ नहीं देता है, और उसके ऊपर कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और इसको किसी के मदद की जरूरत पड़े, लेकिन स्वभाव के कारण उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। क्रोध करने से बुद्धि का भी नाश होता है। यानी अगर हमें ज्ञान को बढ़ाना है, याद रखना है, तो उसके लिए भी क्रोध कम करना बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि नरक गति, क्रोध के कारण नरक गति में जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है, अशांता वेदनीय कर्म का बंद होता है और पाप भी लगता है। और क्रोध को कहा गया है कि जो आंतरिक परिग्रह कहे गए हैं 9, उसमें भी क्रोध आता है। 18 पापस्थानक में भी क्रोध है, और कषाय में सबसे प्रथम क्रोध को रखा गया है। जैसे हमें पता है कि जितने भी पूर्व जो भी महाभारत, रामायण,
ये सभी के जो परिणाम देखते हैं तो उसके पीछे भी एक ही कारण दिखता है, क्रोध। क्रोध के कारण युद्ध होते हैं, गुस्से के कारण मानहानि होती है, शस्त्र यूज हो जाते हैं और बार बार क्रोध इतना कभी कभी हाइट पे जाता है तो हमारा खुद का ही क्या होता है उससे नाश, यानी आत्महत्या भी उस कारण हम कर सकते हैं। यानी क्रोध एक आत्महत्या करने का भी कारण बताया गया है। और क्रोध करने से जो भी 8 कर्म के अलग अलग परिणाम बताए गए हैं तो इस कारण से हमें यह देखना है कि क्रोध कभी कभी हम कहते हैं छद्मस्त है और अभी तक हम कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके हमें क्रोध को कंट्रोल में जब जितना क्रोध को कंट्रोल में लाएंगे उतने ही हमारे अशुभ या निकाचित कर्म के बंध कम हो जाएंगे। अब क्रोध जो हम विजय पा लेते हैं, यानी कहा जाता है कि क्रोध पे अगर विजय पाना है तो सामने हमारे में क्षमा गुण रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे में क्षमा गुण है तो हम क्रोध को जीत सकते हैं और जब छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है उससे हम निकल सकते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि क्षमा सभी को पता है कि भगवान महावीर की क्षमा तो कही जाती है कि कितने सारे ऐसे उनके जीवन में निमित्त आए, फिर भी वहां पर उन्होंने कहाँ पर भी किसी पर भी क्रोध, गुस्सा, आवेश या किसी का अपमान उन्होंने किया ही नहीं है। और ऐसी सिचुएशन आने के कारण ही क्या है, अपने कर्म का क्षय होते रहता है और हम केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। ये तो हुई तीर्थंकरों के बारे में हम समझते हैं क्योंकि वहां तक जो संस्कार हुए हैं, कषाय को क्या करना है, ढीला या पतला बना देना है, बहुत ही जो उपशांत कर देने हैं, उसके कारण ही क्या होता है, यह पॉसिबल होता है। अब जैसे बात होती है कि क्रोध के कारण दृष्टांत बहुत सारे हैं, यानी जितने भी अगर वैज्ञानिक की बात करें तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक है कि जगत के महान वैज्ञानिक, उनका जो स्वभाव इतना क्षमावान था कि एक बार विज्ञान भवन में अनेक प्रयोग करने के बाद उन्होंने वह लिख कर लिखे थे एक नोटबुक में। अब एक रात में क्या होता है, टेबल पर वह नोटबुक रखकर वो चले जाते हैं, लेकिन एक बार क्या होता है, वही टेबल पर एक मोमबत्ती जलती है और वो मोमबत्ती उस जो नोटबुक है वो नोटबुक को क्या करती है, जला देती है। यह उन्हें सुबह पता चलता है, उनके कितने साल की मेहनत, एक मोमबत्ती जो उन्होंने रखी थी मोमबत्ती, उसके कारण पूरी नोट जल गई है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, उनका जो मेहनत थी वो पूरी क्या हो गई थी, उनका जल के खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे किसी को भी गुस्सा आएगा ना, किसी ने ध्यान नहीं रखा, ये क्यों हुआ। लेकिन न्यूटन जो थे, इनका नाम था आइजैक न्यूटन, और ये जो न्यूटन थे वह वापिस जब आए तब 10-10 सालों की उनकी मेहनत पे पानी फिर गया था, लेकिन फिर भी जीवन की इस सर्व मेहनत का सर्वनाश होते देखा और फिर भी वह वहां से बिल्कुल ही कुछ भी अस्वस्थ नहीं हुए और उन्होंने सोचा कि जो भी हो गया, लेकिन मुझे किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है, यह क्रोध भयंकर है। और यह सोचकर उन्होंने फिर से, जैसे कहा जाता है कि क्षमा रखकर महान खजाने, जो क्षमा नाम का महान खजाना होता है वह अपने अंदर होता है, उसको उन्होंने क्या किया, ज़्यादा उजागर कर दिया। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है कि क्रोध के निमित्त सामने होते हुए भी। अब बहुत बार सोक्रेटिस की जो कथा है वह तो सभी को पता है कि उनकी पत्नी जो थी ना वो बहुत ही क्रोधी थी, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे उनको सुनाना, यही काम करती थी। और सोक्रेटिस थे तो उनका ये पता था कि ऐसी जो उनको पत्नी मिली है, लेकिन वह खुद शांत रहते थे और इस सभी संजोग में कभी भी वो जब भी बोलती, या बहुत बार तो ये भी कहा जाता है जो भी हाथ में उसके आता था वह सामने क्या करती थी, मारकर उसे फेंक कर उसको मारती भी थी। तो ये सभी चीजें थे, लेकिन फिर भी सोक्रेटिस को जब पूछा जाता था कि आप ऐसे शांत क्यों कैसे रहते हैं, ये क्या हो जाता है,
तो वो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि रोज रोज जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, ये ऐसी बातें होती है। तो ये जो इतना लाइटली लेते हैं, हमारे जीवन में भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें भी क्या करना है, यही दृष्टिकोण से हमें हमारे ऊपर कंट्रोल कर कर हमें क्या करना है, स्टेबल रहना है। जैसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के शिष्य थे। अब यहाँ लोग जो है अज्ञानी, जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे लोग बहुत ही अज्ञानी और अधर्मी थे। उनको पता ही नहीं था कि धर्म क्या होता है, कैसे करना चाहिए। और यहाँ पे बुद्ध जो आए हैं वो प्रचार करने के लिए आए हैं धर्म का, लेकिन वो समझते नहीं है वहाँ के लोग। और बुद्ध को बहुत ही क्या करते हैं, वहाँ पर नहीं रुकने के लिए, या हमें कुछ भी आपका सुनना नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो शिष्य को ऐसे लगता है कि आपको ये लोग इतने बोल रहे हैं फिर भी आप इतने शांत क्यों है, इन सभी को तो लकड़ियों से मारना होगा, तभी ये लोग समझेंगे। तभी बुद्ध कहते हैं कि नहीं, इसमें उनकी कुछ भी गलती नहीं है। हमें ही देखना है कि जब भी ऐसे जीव कुछ करते हैं तो पहले उनको शांत करना है और हमें ही सोचना है, हमारा शुभ चिंतन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे शुभ चिंतन करके उनके क्रोध को पहले शांत करके बाद में उनको क्या करना है, समझाना है। और बाद में भगवान महावीर की अनंत क्षमा तो हमें भी पता है कि उनके जीवन में भी कान में खिले ठोके गए, उनको नीचे से ऊपर तक जलाया गया, तेजोलेशा छोड़ी गई, और फिर भी जो भगवान ने क्षमा रखी उसके कारण जो है वह, जो उनकी यह पेशेंस थी या समता था, समभाव था, उसके कारण ही केवल ज्ञान केवल दर्शन तक पहुँचे। अब ये जो क्षमा का मीटर होता है, तो यह मीटर भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। जो ऐसे कहा जाता है कि हम कभी कभी सोचते ही नहीं और ऐसी सारी घटनाएं हो जाती है, और तभी कोई आत्मा इतनी उनमें संभाव होता है, समता होती है, तो हम वो देखकर हमें सरप्राइज होता है कि जो भी सिचुएशन आई इसमें तो किसी को भी गुस्सा ही आएगा, लेकिन उसी सिचुएशन में बहुत सारे भी ऐसे लोग होते हैं। और वहाँ पे एक बार एक ने अपने ही बर्थडे पर पार्टी रखी, और बर्थडे पर पार्टी रखने के बाद जो नौकर थे वो नौकर पूरी तैयारी करने वाले थे, जो रसोई बनानी है, सभी का ध्यान रखना है, सभी सामग्री है वो करेक्ट टाइम पे वहाँ पे टेबल के ऊपर रखकर पूरी तैयारी करनी है। और अभी क्या होता है, ये सब करते करते ही सब गेस्ट आ गए हैं। सब गेस्ट आ जाने के बाद जो नौकर ने सुबह से इतना काम किया है, तभी उसको कुछ सेठ लाने के लिए कहते हैं, तब नौकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इतना क्रोध से सेठ को बोलता है सभी के सामने कि आप तो हर बार मुझे ये काम देते ही रहते हो, मेरे से करवाते ही रहते हो, मुझे क्या दूसरा काम नहीं है क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने इतना किया वही बहुत ज़्यादा है। अब जब दूसरों के सामने किसी नौकर से अपमानित होते हैं तो तब हमारा क्या होता है, हमें क्रोध आना क्या होता है, सहज होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो सेठ है बहुत ही शांत रहे, और सभी ने देखा, और देखने के बाद वह बोले भी कि आपने तो अपने नौकर को एक शब्द भी नहीं कहा है, तो ये कैसे संभव है, ऐसे नौकर अगर है तो वो तो अपने क्या है सिर पर बैठ जाएंगे, उनका आपने क्यों सुना। और जैसे ही वो कहते हैं कि यह नौकर, यानी देखो अगर हमें हमारी कर्म निर्जरा करनी है तो उन्होंने यह जवाब दिया कि मैंने जानबूझकर इस नौकर को रखा है, क्योंकि ये नौकर ऐसे कभी कभी मुझे बोलता रहता है, लेकिन तब मैं शांत रहता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि जब जब ये नौकर कुछ भी बोलता है और मैं शांत रहता हूँ तो मेरे अशुभ कर्म जो किए हैं उसकी निर्जरा अपने आप हो जाती है, और ये मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा का क्या है, निमित्त बने हैं। और इसीलिए मैं इस नौकर को कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि इससे ही मेरी कर्म की निर्जरा होने वाली है। तो ये जो होता है कि और इसके ये वचन को मैं आशीर्वाद रूप समझ लेता हूँ, और यह समझकर
इसी कारण से मेरी क्या हो जाती है, कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो ऐसे ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल है कि क्रोध के निमित्त होने पर अगर हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया अगर इस प्रकार की है, तो सामने वाला सुधरे या सामने वाला हमें समझे, ये न देखते हुए हमें देखना है कि हमें हमारे ऐसे अशुभ कर्मों का बंद नहीं करना है। तो आज हमने देखा जो क्रोध एक कषाय है और वह मन से, वचन से, काया से करना, कराना, अनुमोदना, उसका अर्थ और उसके जो परिणाम है और उसको अगर हमें वश में करना है तो उसके भी मार्ग भगवान ने बताए हैं। और ऐसे ही हमारे जीवन में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम क्रोध को कंट्रोल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और बिना कारण, बिना वजह भी कभी कभी जो क्रोध करते हैं उसको तो हमें क्या करना है, अवॉइड ही करना है। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।